प्रभु यीशु मसीह के नाम में आपको अनुग्रह, शांति और आशीष मिले। जब मैं स्कूल में था तो हमारी एक बायोलॉजी टीचर थी और वास्तव में वो बहुत अच्छी टीचर थी। हमें बायोलॉजी सब्जेक्ट बहुत आसान बना दिया और बच्चों के प्रति वो एक विशेष जिम्मेदारी समझकर अपने सब्जेक्ट को पढ़ाती थी। और जैसे वो एक बहुत अच्छी टीचर थी और मैं भी एक अच्छा स्टूडेंट था, तो एक विशेष ध्यान भी वो ऐसे स्टूडेंट्स का रखती थी ताकि उनको और आगे मौका मिले। तो स्कूल के बाद कई सालों बाद, मतलब टोटल 10 साल का पीरियड रहा होगा जहां तक मुझे याद है, मैं 2 बार उनको मिलने गया और दोनों बार उनका सवाल मुझसे ये था कि ऐसा क्यों होता है इस संसार में कि कुछ लोग तो बहुत लाइफ में अच्छा वेल सेटल्ड होते हैं, तरक्की करते रहते हैं, और कुछ लोगों के परिवार बहुत बिछड़े हुए, गरीब और आशाहीन स्थिति में हो जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ऐसा अन्याय क्यों इस संसार में देखा जाता है? तो खैर, हर सवाल का जवाब मैं नहीं दे सकता, लेकिन एक स्टडी की गई है और उस स्टडी के बारे में मैं आपको बताऊंगा। और जो इस स्टडी का जो डेटा मैं आपको बताऊंगा, ये मुझे डॉक्टर कोशी से मिला है, जो एक जूलॉजी के डॉक्टरेट रहे हैं और एक भविष्यवाणियों में एक अच्छे स्कॉलर हैं, बड़े स्कॉलर हैं। तो उस स्टडी का जो हेतु है, ये दिखाने का है कि कैसे एक माँ बाप के का जो जीवन होता है और उनके जीवन का जो लाइफस्टाइल होता है, उनके जो सिद्धांत होते हैं, उनकी जो चाल होती है, उनका जो विश्वास होता है, ये कैसे बच्चों पर प्रभाव डालता है। और ना केवल बच्चों पर, लेकिन करीब 4 से 5 पीढ़ियों तक वो इफेक्ट जाता है। तो मेरी उस बायोलॉजी की टीचर का सवाल का उत्तर मैं सोचता हूं इस स्टडी के माध्यम से मिलता है। इसमें 2 परिवार की स्टडी की गई। एक परिवार का नाम छिपाया गया है जानबूझकर, ताकि कोई किसी को लज्जित ना किया जाए पब्लिक में। और दूसरा परिवार वो है जोनाथन एडवर्ड्स का परिवार, उनके बारे में भी मैं बताऊंगा। तो जो पहला परिवार है, उनका नाम, उस व्यक्ति का नाम मैक्स ज्यूक करके दिया गया है और ये स्टडी अमेरिका में हुई थी, है ना। मनुष्य सब जगह सेम होता है, रंग फर्क हो सकता है, भाषा फर्क हो सकती है, स्वभाव वो ही है ना, अंदर वही माल भरा हुआ है। तो ये मैक्स ज्यूक का परिवार जब पढ़ा गया, स्टडी किया गया, तो इसके करीब 1200, मतलब 4 पीढ़ियों में 1200 लोगों को ट्रेस किया गया, क्योंकि उस समय परिवार बड़े होते थे और फिर शादियां होती थी, बच्चे होते थे, तो सबको मिला के उन्होंने 1200 लोगों को वो ट्रेस कर पाए 4 पीढ़ियों तक, शायद 5 पीढ़ी तक भी। और उनमें किस किस प्रकार के लोग पाए गए, इस मैक्स ज्यूक के परिवार के बारे में मैं आपको बताता हूं। 7 हत्यारे थे, 60 चोर थे, 128 वैश्याएं थी, जिसमें से 50 जो स्त्रियां थी
उन्होंने करीब हर ने 15 साल एवरेज वैश्यागमन में बिताया। 140 जेल में समय बिता चुके। 228 बहुत दरिद्रता गरीबी में चले गए। 440 बहुत भयंकर शराबी रहे और उनके जीवन तहस नहस हो गए। और इन सब जो 1200 उन्होंने स्टडी किए, इसमें से 300 तो बहुत जल्दी उम्र में मर गए, प्री मैच्योर डेथ। और 67 यानी 67 लोगों को सिफिलिस की बीमारी हुई। सिफिलिस की बीमारी जो नहीं जानते, ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज होती है, विशेषकर जो वैश्याओं से लगती है। और सरकार ने जो इन 1200 लोगों पर खर्चा किया, मुफ्त मेडिसिन के तरीके से, जेल के खर्चे, बाकी सारे खर्चे, अनएम्प्लॉयमेंट बेनिफिट्स, ये टोटल मैंने पुराने रेट के अकॉर्डिंग कैलकुलेट किया। ये करीब 6.5 करोड़ रुपए सरकार ने इन 4 पीढ़ियों पे खर्च किया, उनकी सरकार ने। और ये पाया गया कि इस परिवार में, इस पीढ़ियों में, इस ड्यूक्स परिवार के जो मेन बातें थी, पहली तो आलस था, दूसरा अज्ञानता थी, और तीसरा वल्गैरिटी, अश्लीलता थी। और इन्हीं गुणों के कारण इनके परिवार में बीमारियां रही, लज्जित स्थिति रही, गरीबी रही, और क्राइम यानी हिंसा रही। अब बाइबल आलस के बारे में क्या कहती है? हे आलसी, चींटियों के पास जा, उनके काम पर ध्यान दे और बुद्धिमान हो। उनका ना तो कोई न्यायी होता है, ना प्रधान, और ना प्रभुता करने वाला, तो भी वे अपना आहार धूप काल में संचय करती है और कटनी के समय अपनी भोजन वस्तु बटोरती है। हे आलसी, तू कब तक सोता रहेगा? तेरी नींद कब टूटेगी? कुछ और सो लेना, थोड़ी सी नींद, एक और झपकी, थोड़ा और सीने पर हाथ रख के लेटे रहना, तब तेरा कंगालपन बटमार की नाई और तेरी घटी हथियारबंद के समान आ पड़ेगी। और आलस एक शुरुआत है, हारे हुए जीवन का शुरुआत है। नीतिवचन 2:6 में लिखा है, क्योंकि बुद्धि यहोवा परमेश्वर ही देता है और समझ की बातें उसी के मुंह से निकलती है। फिर लिखा है, क्या ही धन्य है वो मनुष्य जो बुद्धि पाए और वो मनुष्य जो समझ प्राप्त करे। है ना? उनका दूसरा इस परिवार का गुण था अज्ञानता, लेकिन परमेश्वर का वचन हमें बुद्धि और समझ देता है। इनकी तीसरी और बड़ी समस्या थी अश्लीलता। शारीरिक पापों में ये लोग बहुत ज्यादा पाए गए। और प्रभु का वचन बताता है, क्योंकि उनके गुप्त कामों की चर्चा भी, उनके गुप्त कामों की चर्चा भी लाज की बात है। ऐसी लज्जित काम उनमें पाए जाते थे। और बाइबल कहती है, क्योंकि वैश्यागमन के कारण मनुष्य टुकड़ों का भिखारी हो जाता है, परंतु व्यभिचारिणी अनमोल जीवन का आहेर कर लेती है। क्या हो सकता है कि कोई अपनी छाती पर आग रख ले और उसके कपड़े ना जले? क्या हो सकता है कि कोई अंगारे पर चले और उसके पांव ना झुलसे? जो पराई स्त्री के पास जाता है उसकी दशा ऐसी ही है, वरन जो कोई उसको छुएगा वह दंड से ना बचेगा। ऐसे लोगों पर परमेश्वर का दंड आता है।
तो ये ज्यूक्स परिवार और पीढ़ियों की कहानी थी। और बहुत सारे ऐसे ज्यूक्स परिवार हैं दुनिया में जो अपने अंधेरी जिंदगी में रहना पसंद करते हैं और उसी में नाश हो जाते हैं और नरक चले जाते हैं। लेकिन हमें उदाहरण मिलता है जॉनथन एडवर्ड्स। ये एक परमेश्वर के दास रहे। ये एक बहुत परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे। प्रभु यीशु के अच्छे गवाह थे। इनकी पत्नी का नाम सारा था। इनके 11 बच्चे थे और उनकी पत्नी का बड़ा रोल रहा बच्चों को परमेश्वर के भय में बढ़ाने के लिए। और अब इनके पीढ़ियों को ट्रेस किया गया, 4 पीढ़ियों को, और ये करीब 1300 से ज़्यादा इनके परिवारजनों को 4 पीढ़ियों में, 5 पीढ़ियों में स्टडी किया गया। अब ये कहाँ कहाँ पाए गए, इनको आप सुने। इसमें से एक व्यक्ति अमेरिका का वाइस प्रेसिडेंट बना। प्रेसिडेंट के बाद वाइस प्रेसिडेंट होता है, एक वाइस प्रेसिडेंट बना। 3 सेनेटर यानी हमारे भाषा में विधायक बने। 3 गवर्नर, 3 मेयर, 13 कॉलेज के प्रेसिडेंट बने। 30 कोर्ट के जज बने। 65 प्रोफेसर बने। 80 सरकारी ऑफिसर्स बने। 100 वकील बने। 62 डॉक्टर बने। 75 फौज के ऑफिसर बने और 100 परमेश्वर की सेवा में अपना जीवन बिता दिया और बाइबल स्कॉलर्स बने। किसी एक ने भी अपने देश का कानून नहीं तोड़ा। और यह क्या कारण था? जॉनथन एडवर्ड्स एक बहुत गॉडली, परमेश्वर का भय मानने वाले व्यक्ति थे। यही नहीं, वो बहुत मेहनती थे, अकल का उपयोग करते थे, इंटेलिजेंट थे और नैतिक मॉरल वैल्यूज इनके जीवन में थी। और यही बातें उसने अपने बच्चों को सिखाई और 5 पीढ़ियां अफेक्ट हुई। और वचन में क्या बताता है? तब उसने मनुष्य से कहा, देख, प्रभु का भय मानना यही बुद्धि है और बुराई से दूर रहना यही समझ है। प्रभु का भय मानना यही बुद्धि की शुरुआत है ना? परमेश्वर का भय मानना और बुराई से दूर रहना यही समझ है। काश के परमेश्वर आपको भी ये बुद्धि और समझ दे। और इसकी शुरुआत एक सच्चे पश्चाताप से होती है, जब हम एहसास करते हैं कि मेरा जीवन बुराइयों में है। ऐसा ना हो कि आप एक अंधेरी पीढ़ी को उत्पन्न करें, है ना? जरूरी है कि आपका जीवन आपके बच्चों के लिए और औरों के लिए आशीष का कारण ठहरे। और इसके लिए वास्तव में आपको चाहिए कि परमेश्वर आपकी तरफ हो। हमारे पाप हमें उसके विरुद्ध कर देते हैं, है ना? लेकिन वो पाप दूर हो सकते हैं। प्रभु यीशु इसी कारण इस धरती पर आया कि हमारे पापों को दूर कर दे, व्यक्तिगत पापों को। जब सच्चे हृदय से आप पश्चाताप करते हैं, प्रभु यीशु पर विश्वास करते हैं, जिसने कलवरी के क्रूस पर आपके लिए अपनी जान दी और जो मृतकों में से तीसरे दिन जी उठा, जब आप सच्चे पश्चाताप करके उसको अपने हृदय में बुलाते हैं, तो यीशु का लहू आपके सब पापों को धो देता है। आपके जीवन में वो आ जाता है और आपकी बुराइयों को दूर करता है। और तब समझ की और बुद्धि की शुरुआत होती है। तो इन बातों पे आप सोचें, है ना? कई बार हमारे ही चुनाव हमें आशीष में या श्राप में ले जाते हैं। यही उत्तर है ना? तो इन बातों के बारे में सोचें, प्रभु यीशु से प्रार्थना कीजिए, परमेश्वर आपको आशीष दे।